समझे तुझको कहानी मेरी है एक कठिन दास्तां। ये सब तुम्हारी बदौलत हुआ है। कैसी बातें कर रही हो आपा? ज़ीशान मुझे भी बहुत अजीज है। लेकिन मेरी बहन, तुम्हारी बेटी के लिए तो एक से एक बढ़कर रिश्ते थे और लोग तो बाहर के रिश्ते वालों को फौरन हाँ कर देते हैं, मगर तुमने मेरे ज़ीशान का रिश्ता शावेज़ के रिश्ते पर फौकियत देकर मेरा मान रख लिया। मैं हमेशा तुम्हारी एहसानमंद रहूँगी। बस भी करो आपा, कोई भी पराया मेरे लिए ज़ीशान से बढ़कर कैसे हो सकता है? कभी भी नहीं। थैंक गॉड तुम आ गई। मैं कब से वेट कर रहा था तुम्हारा। तुमने इनवाइट किया था, कैसे नहीं आती? मेन्यू मिल गया था आराम से। राइट, मैम ग्लैड। चलो, कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। दाइम, यहाँ खड़े क्या कर रहे हो तुम? ये कौन है? जी मैं ये मेरी कोलीग हैं रिदा, मेरे साथ ऑफिस पे काम करती हैं। ये एक ही कोलीग तुम्हारी आई है और किसी को नहीं बुलाया दफ्तर से? नहीं, इनवाइट तो और लोगों को भी किया था, पता नहीं कहाँ रह गए। अच्छा, छोड़ो इन बातों को। तुम जाओ जाकर अपने अब्बू को देखो, बेचारे अकेले केटरिंग वाले के साथ लगे में। इस उम्र में उन पर इतना बोझ नहीं डालना। क्या? अकेली आई हो? अम्मी अब्बू दिखाई नहीं दे रहे? वो अब्बू है नहीं और अम्मी की तबीयत खराब है इसलिए। अच्छा, अब्बू नहीं है अम्मी बीमार। हाँ, थोड़ी बड़ी उम्र की होंगी। इस उम्र में तो बीमारियां लग जाती हैं भाई, कि बुढ़ापा है ही बहुत बुरी चीज़। और मैं तो कहती हूँ अल्लाह ताला अपने अलावा किसी का मोहताज ना करे, वरना आजकल का दौर तो ऐसा है कि जवान औलाद अपने माँ बाप को बिस्तर पर छोड़कर सैर सपाटे करने निकल जाती। ठीक कह रही हैं आप, लेकिन मेरा भाई है अम्मी के पास। नहीं, बुरा नहीं मनाना। मैं तुम्हें थोड़ी कह रही हूँ, मैंने तो बस ऐसे ही जर्नली कह दिया। और तुम बैठो ना, खाना वाना खाकर जाना। मैं जरा मेहमानों को देख लूँ अपने। है चलो ना आपा, रस्म करते हैं। ठीक है ज़ीशान, अफान, बेटा आ जाओ, रस्म करते हैं। क्यों? आ जाओ, रस्म शुरू करते हैं। आ जाओ। शाहबाब,
ये क्या मजाक है शादी? ये क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हूँ मैं? मजाक आपने बनाया है मेरी जिंदगी का। शावीज का रिश्ता मेरे लिए आया था, आपने मुझे बताया ही नहीं। आपने उसे इनकार कर दिया किसकी मर्जी से? फिर वो तो इसलिए कि तुम ज़ीशान से पसंद करती हो। अपने किसी को पसंद करने में ना और किसी के साथ जिंदगी गुजारने में बहुत डिफरेंस है। कम से कम आप मुझसे पूछ तो लेती। मम्मी आप प्लीज जाके देखें हुआ क्या है। प्लीज। अच्छा मैं जाकर देखती हूँ। मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारी बेहतरी के लिए किया बेटा। उफ्ती कौन है मेरी बेहतरी के बारे में सोचने वाली, फैसला करने वाली? मैं अपने फैसले खुद कर सकती हूँ। आपको मेरी जिंदगी के बारे में फैसला करने का कोई हक नहीं है। मैं माँ हूँ तुम्हारी। तो इसका मतलब थोड़ी है कि आप अपनी मर्जी मुझ पे थोपेंगी। अभी क्या तमाशा है माँ जी? सलमा ये तो अभी शुरुआत है, देखती जाओ। अभी आगे जाके शाज़मा दुनिया को क्या क्या रंग दिखाती है। अफान, क्या बात है ये शाज़मा अचानक मंगी छोड़ के क्यों चली गई? खैरियत तो है? हम पता नहीं मामू, मैं भी बस वही देखने जा रहा हूँ। आप परेशान मत हो, मैं देख। क्या हो गया तुम्हें शाज़मा? ये कोई वक्त है ऐसी बातें करने का? ये बातें तो हम घर जाकर भी कर सकते हैं ना। बाहर इसके सारे मेहमान जमा है, वो क्या सोचेंगे? मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। बाहर जाके सबको बता दे मैं ये मंगनी बिल्कुल नहीं करूंगी। अम्मी दरवाजा खोले। शाज़मा क्या कर रहे हैं आप लोग? लोगों के सामने तमाशा बन रहा है हमारा। कमर दरवाजा खोलो। अरे बताओ क्या हुआ शाज़मा को? हम सब परेशान हो रहे हैं बाहर खड़े हुए। अम्मी फातिमा, शाज़मा मेरा बच्चा। शाज़मा तो खुदा का वास्ता प्लीज शाज़मा देखो आप कितने सारे लोग जमा हैं। अगर ये मंगनी नहीं हुई तो हमारी किस कदर बदनामी होगी। पाँच लोगों के लिए मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगी। मैं नहीं करूंगी मंगनी। टाइम क्या हुआ? इज एवरीथिंग ओके? पता नहीं क्या हो जाता है इस लड़की को। नाजिया हुआ क्या है? खाला प्लीज दरवाजा खोले। शाज़मा ठीक तो है ना? खाला क्या हुआ है? शाज़मा देखो कितना परेशान हो रहा है तुम्हारे लिए। शाज़मा कुछ तो हमारी इज्जत का ख्याल करो। लोग क्या कहेंगे? मैं आपको क्या जवाब दूंगी? क्या मुंह दिखाऊंगी मैं उन्हें? जब आपने मेरी खुशी के बारे में नहीं सोचा तो मैं आपके बारे में क्यों सोचूं? आप जाने आपकी बहन। शाज़मा मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। शाज़मा सब बाहर जमा है, मैं क्या जवाब दूंगी आपको? चलो मैं तुम्हारे पैरों को हाथ लगाती हूँ। बस करो, मान जाओ, ना बनाओ तमाशा। खाला प्लीज दरवाजा खोले। शाज़मा तुम्हें खुदा का वास्ता मान कह रहे हैं ड्रामे में। चले मेरे साथ। क्या हुआ था कमर? आपा कुछ भी नहीं, बस वो तबीयत खराब हो गई थी, घबराहट हो रही थी। अब मैंने दवा दे दी है, ठीक है अब। तबीयत तो अभी ठीक नहीं लग रही। तुम ठीक हो? वो नजर भी लग गई थी शायद। मैंने नजरे बद की दुआ भी पढ़कर फूक दी है।
चले ना आप सब लोग इंतजार कर रहे हैं, रस्म करते हैं, चलो। हो ना हो, कोई चक्कर जरूर है जो कमर हमसे छिपा रही है। कैसा चक्कर माजी साहब? पता लगाना पड़ेगा। क्या हुआ था आकर? बताया तुम्हें अम्मी ने? कोई बात बुरी लग गई होगी फिर से। तुम्हें पता तो है इसके नखरे, अम्मी ने मना भी लिया होगा। टू मच यार, इंसान मौका मिले तो देख लेता है एटलीस्ट। Are you okay? तुमने कहा था कि तुम्हारी खुशी के लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें ये तोहफे पसंद आएंगे। ज़िशान, क्या ज़रूरत थी इस तकल्लुफ़ की बेटा? इसने तो बस ऐसे ही कह दिया होगा। मैंने ऐसे नहीं कहा था। मैं कोई भी बात ऐसे नहीं करती। मेरी बात की अहमियत होती है। शाज़मा ठीक कह रही है खाला। इसकी बातों की बहुत अहमियत होती है, ख़ास तौर पे मेरी नज़र में। तुम मानो ना मानो, लड़की की शक्ल पे साफ लिखा था कि माजरा कुछ और है। तबीयत खराबी का तो सिर्फ बहाना था। क्या हुआ? किसकी तबीयत खराब हो गई? भाई इसकी देवरानी की, और किसकी। तमाशा लगाया आज उसने। मैं तो कहती हूँ अच्छा ही हुआ जो तुम्हारे दोस्त के रिश्ते से इनकार कर दिया उन लोगों ने। भाई मुझे तो बहुत जिद्दी और हट धर्म लड़की लगती है। गलती सी भी ये बात मेरे ससुराल वालों के सामने मत कर दीजिएगा अम्मी। ज़िशान बहुत चाहते शाज़मा को। भाई मुझे क्या जरूरत है कि मैं उसकी बातें करूं, लेकिन है वो लड़की सरफिरी है, याद रखना तुम। मैं तो कहती हूँ तुम भी जरा उससे होशियार रहना। हाय हाय, उसकी माँ बेचारी, मुझे तो रह रह के उसका ख्याल आता है। कैसे थोड़ी सी देर में इतना सा मुंह निकल आया था उसका। हाँ, औलाद कैसे कैसे रुसवा करती है माँ बाप को। आज जो कुछ भी हुआ कोई छोटी बात नहीं थी अम्मी, और आप इसे शाज़मा का बचपना कहकर नहीं टाल सकती। आपको जवाब देना पड़ेगा। आखिर क्या हुआ था?
क्यों इतने लोगों के सामने ये तमाशा लगाया उसने? हमारी इज्जत की कोई परवाह नहीं है उसे? मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें बता तो चुकी हूँ, सबको बता चुकी हूँ कि उसकी तबीयत खराब हो रही थी, सर घूम रहा था उसका। इससे पहले कि वो स्टेज पर गिर जाती, वहां तमाशा बन जाता, इसलिए उठकर चली गई। तमाशा तो हम अब भी बन गए हैं अम्मी, आपको समझ नहीं आ रही? लोगों की नजरें नहीं देखी थी आपने? कितने सवाल थे उनमें। बात सुने, दाइम बिल्कुल ठीक कह रहा कमर। तुम गैरों की बात तो छोड़ो, तुम्हारा अपना भाई वो भी हंस रहा था हम पे। माजिद भाई की तो रहने ही दो, वो तो चाह रहे होंगे ये मंगनी ना हो, खुश हो रहे थे ताकि उनकी बेटी की किस्मत खुल जाए। अब आपा ने सोनिया का रिश्ता ठुकरा कर शाज़मा को अपने घर की बहू बनाया ना, इसलिए जलन हो रही होगी उनको। बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी शाज़मा को माजिद भाई की और उनकी बीवी की ही नजर लगी है। तो सुबह उठते ही अपनी बेटी का सदका भी दूंगी और नजर भी उतारूंगी। तुम सारे सवालों जवाब खत्म हो गए या कुछ और भी करने? जाओ, जाकर सो जाओ, सुबह दफ्तर जाना है, वरना सोते पड़े रहोगे। मेरे तो सर में इतना दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं मुझे, सुबह से 1 सेकंड का आराम नहीं मिला मुझे। कचहरी लगाने का शौक है, सवालात ही नहीं खत्म होते। जब देखो शाज़मा शाज़मा शाज़मा, पीछे पड़े रहते हैं उसके। रिलैक्स, जाओ आराम करो, जाओ। अम्मी, आज शाज़मा की वजह से हमें सबके सामने बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी उठानी पड़ी। आज जो कुछ भी हुआ बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। इट वॉज सो एम्बैरेसिंग। हाँ बेटा, मैं भी इस बात से हैरान हूँ कि अचानक उसे हो क्या गया था। जरा देर पहले तो वो बिल्कुल अच्छी भली थी, हंस बोल रही थी। क्या हो गया आप लोगों को? आप लोगों ने सुना नहीं था कि खाला ने कहा था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है? कम ऑन दिशान, तुम भी जानते हो कि एक लेम एक्सक्यूज थी इतने सारे लोगों के सामने, और वो क्या बात करती? कोई बहाना तो करना था ना वो। चलो खैर, जो होना था वो तो हो गया। काफी देर हो गई है, तुम लोग जाकर आराम करो, मैं भी चाहती हूँ। हो गया अम्मी। गुड नाइट। अच्छा बेटा। अम्मी, एक बात कहूँ आपसे, अभी भी वक्त है, एक बार फिर सोच लो। शाज़मा इस घर की बहू बनने के लायक नहीं है। उसका मिजाज कुछ अलग है, और उसकी एक छोटी सी झलक तो आप देख ही चुकी हैं आज। वो तो ठीक है अफान, लेकिन ज़ीशान। अभी ज़ीशान तो बच्चा है, उसकी मोहब्बत में अंधा हो चुका है, इसीलिए उसको उसकी खामियां नजर नहीं आ रही है। लेकिन आपको तो दिख रहा है ना कि आगे क्या होने वाला है। मुझे तो डर है कहीं खुदा ना खास्ता शाज़मा की वजह से ज़ीशान को कोई नुकसान ना पहुंचे। मैं आपसे अम्मी एक बार फिर कह रहा हूं, एक बार फिर सोच लीजिए, शाज़मा ज़ीशान के हक में बेहतर नहीं है। शी इज नॉट अ गुड ऑप्शन। मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारी बेहतरी के लिए किया बेटा। मुफ्ती कौन है? मेरी बेहतरी के बारे में सोचने वाली, फैसला करने वाली। मैं अपने फैसले खुद कर सकती हूँ। आपको मेरी जिंदगी के बारे में फैसला करने का कोई हक नहीं है। तुम्हारी बेटी के लिए तो एक से एक बढ़कर रिश्ते थे, और लोग तो बाहर के रिश्ते वालों को फौरन हाँ कर देते हैं, मगर तुमने मेरे ज़ीशान का रिश्ता शावेज़ के रिश्ते पर फौकियत देकर मेरा मान रख लिया।
और आज मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। मैं तो कहती हूँ कि अल्लाह ताला अपने अलावा किसी का मोहताज ना करे, जवान औलाद का भी ना करे, वरना आजकल की औलाद तो ऐसी है कि बीमार वालिदैन को बिस्तर पर छोड़कर खुद सैर सपाटे करने निकल जाती है। कमर, दरवाजा खोलो। अरे बताओ क्या हुआ शाज़मा को? हम सब परेशान हो रहे हैं बाहर खड़े हुए। खाला प्लीज दरवाजा खोले। शाज़मा ठीक तो है ना? खाला बहुत अजीब फैमिली है। कहाँ जा रही हो? किसी काम से जा रही हूँ। किस काम से? कहाँ? क्यों बाहर नहीं जा सकती मैं क्या? मेरे आने जाने पे पाबंदी लगाएंगी आप? नहीं बेटा, मैं पाबंदी नहीं लगा रही, मैं तो बस पूछ रही हूँ। तो मत पूछे ना। जब पूछने का टाइम था तब तो आपने पूछे बिना फैसला कर लिया, अब क्यों पूछ रही हैं? और हाँ, ये मत सोचिएगा कि आप जीत गई और मैं हार गई। आपने मुझे ब्लैकमेल किया, मैंने आपके कहने पे मंगनी तो कर ली, लेकिन शादी करवा के दिखाइएगा। क्यों मिलना चाहती है आप मुझसे? मैं इसलिए मिलना चाहती थी क्योंकि मैं जानना चाहती थी आप कितना सीरियस है मेरी बात में। आपको लगता है कि मैंने प्रपोजल मजाक में भेजा था? एनीवेज, अब हम ये बातें क्यों कर रहे हैं? आपकी तो मंगनी हो चुकी। मंगनी हुई है, शादी तो नहीं। What do you mean? I mean कि मंगनी ख़त्म भी हो सकती है। अगर यही सब करना था तो आपने रिश्ते से इनकार क्यों किया? ये फैसला मैंने नहीं, मेरे घर वालों ने लिया था। अगर मुझे आपके प्रपोजल का पता होता तो शायद मैं मंगनी ही ना कर। अच्छा, मुझसे क्या चाहती है आप? श्योरिटी कि क्या आप अभी भी मुझसे शादी करना चाहते हैं? अगर शादी करना चाहते हैं तो मैं अपने लिए स्टैंड ले सकती हूँ। क्या ऐसा हो सकता है? आपकी एंगेजमेंट तो आपके कज़न से हुई है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? हर इंसान को अपने लिए बेहतर फैसला करने का हक है। और आपको मैं अपने लिए बेहतर लगता हूँ।
नाइस। वेल मिस नाजिया, अगर आप हमारी रिकमेंडेशन पर ये कस्टमाइजेशन करने को तैयार हैं दैन वी हैव गुड टू गो। नेक्स्ट वीक मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट भिजवा दूंगा। जैसे ही आप साइन करेंगी पेमेंट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। वेलकम। आई थिंक आई शुड लीव नाउ। मुझे एक और जगह मीटिंग पर भी जाना है। श्योर। बाकी की डिटेल मैं आपको मेल कर दूंगा। थैंक यू सर। थैंक यू। पहले खामखा ज़हमत की टाइम मैं टैक्सी से आ जाती यहाँ। तुम टैक्सी के पैसे लंच पर दे देना। चलो जल्दी से रिपोर्ट्स कलेक्ट करो, फिर कहीं लंच करते हैं। बहुत भूख लग रही है। ऐसे क्या देख रही हो? तुम अपनी फैमिली से बहुत अलग होता है। क्या मतलब? मतलब कि ऐसा शख्स बहुत नसीब से मिलता है जो परवाह भी करे और कभी जताए ना, बस खामोशी से साथ साथ चलता रहा। एक साथ सफ़र करना ही तो मैटर करता है, चाहे वो सफ़र उर्दू का हो या फिर अंग्रेज़ी का। चलो चलें। हाँ एक्सक्यूज मी, इसकी रिपोर्ट दे दें प्लीज। थैंक यू। कहाँ थी तुम? नजर नहीं आ रहा बाहर से आ रही हो तो बाहर थी। किसके साथ? तुम होती कौन हो मुझसे सवाल जवाब करने वाली? अम्मी आपको बता के गई थी कि कहाँ जा रही है? हाँ, वो हिना के साथ बाजार गई थी। ये हिना के साथ नहीं बल्कि मॉल में किसी लड़के के साथ घूम रही थी। शाज़मा? और गालिबन ये वही लड़का था ना जो अफान की मंगनी में तुम्हारे आगे पीछे घूम रहा था? हाँ, ये वही लड़का था। और मैं जिस मर्जी के साथ घूमूं तुम्हें इससे क्या? क्या मैंने कभी तुमसे पूछा कि तुम किन मर्दों के साथ घूमती हो? वो मेरा काम है और ये मेरी जिंदगी है। मेरी जो मर्जी होगी मैं वही करूंगी। तुम्हें जवाब देने की पाबंद नहीं हूं मैं, और आइंदा मुझसे सवाल मत करना। उसी को क्या देखो रेबा, तुम घबराओ नहीं। आजकल हर बीमारी का इलाज है। इनकी को इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा, वो ज़रूर ठीक हो जाएंगे। आपको बात वैसे ही कोई साथ काशिफ
बहुत छोटे हैं, मैं कैसे संभालूं? बेटी मैं कह रहा हूँ ना, आंटी को कुछ नहीं होगा, तुम संभालो खुद को, सब ठीक हो जाएगा। संभालो। अम्मी क्या कर रही है? छोड़े मुझे। क्या कर रही हैं आप? यही तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ, तुम क्या कर रही हो? क्यों अपनी जिंदगी का तमाशा बना रही हो? मेरी जिंदगी, मैं जो मर्जी करूँ इसके साथ। शाज़मा, कुछ एहसास है तुम्हें? तुम्हारी शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी। जब मैंने आपको बोला कि मैं शादी नहीं करूंगी तो क्यों कर रही हैं आप तैयारियां? शाज़मा, मेरा बच्चा, तुम तो मेरी सबसे समझदार बच्ची थी। समझदारी से ही फैसला कर रही हूँ और मेरे लिए सबसे बेहतर यह है कि मैं शावेज से शादी करूं। और आपकी वजह से ये नौबत आई है। आप मैं शावेज के रिश्ते के लिए मना करती और ना ही ये सारी मुसीबत पड़ती। ऐसे कैसे तुम्हें पराये लोगों के हवाले कर देती? वो लड़का कौन है, क्या करता है, हम कुछ भी नहीं जानते। अम्मी, अगर आपकी नीयत होती ना तो आप उनके बारे में मालूमात निकलवा सकती थी, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया क्योंकि आप सिर्फ अपनी बहन को खुश करना चाहती थी। बेटी की खुशी जाए भाड़ में। तुम अच्छी तरह से जानती हो मेरी सारी औलाद में तुम मुझे सबसे ज्यादा अजीज हो। मैं क्यों करूंगी तुम्हारे साथ ऐसा शाज़मा? मैंने जो किया है तुम्हारी खुशी के लिए, तुम्हारी भलाई के लिए किया है। मेरी बेहतरी इसी में है कि मैं शावेज से शादी करूं। ज़िशान से बिल्कुल नहीं करूंगी और ये मेरा आखिरी फैसला। हेलो। कहाँ हो तुम यार? मंगनी के बाद तो तुम जैसे बिल्कुल गायब हो गई हो। ना मेरी कॉल्स रिसीव करती हो, ना कॉल बैक करती हो, और मैसेजेस का जवाब इतनी देर बाद देती हो। वो थोड़ा बिजी थी मैं। माना तुम शादी की तैयारियों में बिजी हो, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि जिससे शादी हो रही है उसे ही भूल जाओ। ऐसा लग रहा है तुम तो अभी से मायूं में बैठ गई हो। ऐसा तो कुछ नहीं है। आप बताएं, आपने क्यों कॉल की? एक गुड न्यूज़ है। कैसी गुड न्यूज़? अरे मेरी प्रमोशन हो गई है। बस अब तो ऐसा लगता है कि जिंदगी सेटल होने वाली। बहुत मुबारक हो आपको। हाँ, ऐसे नहीं चलेगा। तुम्हें मुझसे मिलके फेस टू फेस मुबारकबाद देनी पड़ेगी। तुम खामोश क्यों हो गई? कहीं खाला ने तो नहीं मना कर दिया मुझसे मिलने के लिए? अगर ऐसा है तो मैं खुद उनसे बात कर लूंगा। बल्कि एक काम करता हूँ, कल मैं तुम्हारे घर आता हूँ, तुम्हें पिक करता हूँ, लंच हम बाहर करेंगे। नहीं, कल मुझे बहुत ज़रूरी काम है, फिर किसी और दिन मिलेंगे। अच्छा, फिर कब? पता नहीं, अभी बताऊंगी। अभी मुझे अम्मी बुला रही है, मुझे जाना है, बाद में बात करती हूँ। शाज़मा से बात कर रहे थे? जी। अम्मी बता रही थी तुम्हारा प्रमोशन हो गया। कांग्रेचुलेशंस। थैंक्स। अगर फ्री हो तो बैठो थोड़ी देर, गपशप कर। नहीं भाई, ज़रूरी काम है। एक्सक्यूज मी। तुम होती कौन हो मुझसे सवाल जवाब करने वाली? मैं जिस मर्जी के साथ घूमूं, तुम्हें इससे क्या? क्या मैंने कभी तुमसे पूछा कि तुम किन मर्दों के साथ घूमती हो? ये मेरी जिंदगी है, मेरी जो मर्जी होगी मैं वही करूंगी। तुम्हें जवाब देने की पाबंद नहीं हूं मैं, और आइंदा मुझसे सवाल मत करना। दायम, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अभी नहीं आ रहा, आज थक गया हूँ, कल बात करेंगे प्लीज।
मैंने अपनी अम्मी को आपके बारे में बता दिया। व्हाट डिड शी से? उन्होंने मुझे बोला कि तुम ऐसे अनजान शख्स पे कैसे भरोसा कर सकते हो जिसके बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं पता। बस इतनी सी बात? क्या जानना चाहती हो मेरे बारे में? सब कुछ। मेरे पेरेंट्स की डाइवोर्स हो चुकी है और मेरी फैमिली इस्लामाबाद में रहती है। कुछ सालों पहले मैं अपनी हायर स्टडीज़ के लिए अपने मामू के पास लंदन चला गया था। अब उन्हीं के साथ रहता हूँ। स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद मैंने अपने मामू का बिजनेस ज्वाइन कर लिया। बस तब से अपने मामू की नौकरी कर रहा हूँ। और वो फेसबुक पे जो आपका घर था वो किसका है? आपका है ना? मेरे मामू का है, मैं उन्हीं के साथ रहता हूँ। सांसों को मेरी गिला मुझसे कैसा खुद